तो साथियों नमस्कार। आज हम बोल रहे हैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि अपना बठिंडा पंजाब में है। आज हमारे जो डॉक्टर साहब हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है, वो आपको बढ़िया तरीके से हार्मोन के बारे में जानकारी देंगे। तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जो हमारी बिल्डिंग है बहुत खुली हवादार एआई वर्कर मैत्री का हम 3 महीने की ट्रेनिंग करवाते हैं, जिससे आप अपने गांव में अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं। तो अभी हम मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से। अंडेदानी भी होगी या अंडेदानी के ऊपर जो ग्राफिन फॉलिकल्स का विकास होता है उसके भीतर ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। जितना इसका विकास होगा उतना फॉलिकुलर फ्लूइड बढ़ता जाएगा और जितना बढ़ता जाएगा उतना ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता जाएगा। लेकिन गाय हीट में कब आती है? जब ईस्ट्रोजन हार्मोन इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाए। और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होकर कहां पे जाएगा? ब्लड में। आपको सभी को बताया गया जितने भी हार्मोन्स पैदा होकर कहां पे जाते हैं? ब्लड में। जब ब्लड में उसका स्तर, उसका लेवल किसी खास लेवल से बढ़ जाता है तब गाय हीट में आती है। अगर उसका लेवल उस स्तर से नीचे रहता है तो वो गाय हीट में नहीं आती, लेकिन ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा हो रहा होता है। इसलिए जब फॉलिकल्स का विकास होता है, जब इनका विकास थोड़ा होता है, छोटा साइज होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा हो जाता है। जब छोटा साइज होता है उसमें फॉलिकुलर फ्लूइड कम होता है, उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन भी कम होगा, वो पशु को हीट में लेके नहीं आएगा। लेकिन जब उसका साइज इतना बड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब उसके भीतर फॉलिकुलर फ्लूइड बहुत ज्यादा होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा होता है और तब वो गाय हीट में आती है। क्या भाव हुआ? जिस दिन आपकी गाय हीट में आएगी, दोनों में से एक अंडेदानी के ऊपर एक बड़ा सारा फॉलिकल होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, जिस दिन आप लोग एआई करते हो उस दिन अगर आप लोग अंडेदानियों को एग्जामिनेशन करोगे, अंडेदानियों को पैल्पेट करोगे, किसी दोनों में से राइट या लेफ्ट किसी एक ओवरी के ऊपर ये बड़ा सारा फॉलिकल बना होता है। और आपको कैसे पता चलेगा? उस फॉलिकल के भीतर केवल पानी होता है। आपने मान लो ये आपकी अंडेदानी है, इसके ऊपर एक इतना सारा फॉलिकल बन गया, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना? तो आप लोग उसको टच करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके भीतर पानी है। वो पानी क्या होता है? दैट इज कॉल्ड डेवलप्ड फॉलिकल। पूरा फॉलिकल बना हुआ है। जब ये फॉलिकल पूरा बन जाता है तो उसके भीतर साथ में उस फॉलिकुलर फ्लूइड के साथ साथ एक अंडा भी होता है जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं। ये बात सभी की समझ में आती है? कैसा होगा तब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ये इसकी बजाय इतना बड़ा हो जाता है, बीच में इसके ये ओवम हो गया और ये सारा फॉलिकुलर फ्लूइड हो गया। ऐसी पैल्पेशन आप लोगों को हीट के समय पता लगेगी। अगर आप लोग शुरू से, जब से आप लोग काम करोगे, हीट के वक्त थोड़ा सा ओवरीज को देखने की कोशिश करोगे, उसको पैल्पेट करने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे आप लोगों को ये पैल्पेट होना शुरू हो जाएगा। और तब आप लोगों को कन्फर्मेशन होती है। अगर अंडेदानी के ऊपर फॉलिकल बना है, आपके हाथ लगाने से वो टूट भी जाता कई बार, तो इसका मतलब क्या होता है कि अंडेदानी के ऊपर फॉलिकल बना है, अंडा पैदा होने वाला है। अंडा पैदा नहीं हुआ, अंडा पैदा होने वाला है। अगर आपके हाथ लगाने से टूट गया तो इसका मतलब वो अंडा पैदा हो चुका है। इसका मतलब आप लोग उसकी यही कर सकते हो। अगर उसके ऊपर फॉलिकल बना है तो भी अंडा पैदा होने वाला है, अगर वो आपके हाथ लगाने से टूट गया तो अंडा पैदा हो चुका। दोनों केसेस में आप लोग यही करने के योग्य हो, क्योंकि उसमें कंसेप्शन आप लोगों की पक्की होगी, क्योंकि इसमें ओवुलेशन होने वाली है। लेकिन अगर आप लोगों को पैल्पेट नहीं होती, इसका भाव ये नहीं होता कि इसमें ये फॉलिकल नहीं बना होगा। कई बार ओवरी जो होती है ऐसे उसका शेप होता है, आप लोग ऊपर से टच करते हो, निचले वाले पार्ट को आप लोग टच नहीं कर पाते, तो कई बार आप लोगों को पैल्पेट भी नहीं होता। कई बार आपकी पैल्पेशन से पहले ही ये टूट जाता है, क्योंकि इसने तो टूटना है। आपके हाथ से टूटे या अपने आप टूटे, ये तो अपने आप टूटता है। आपके हाथ से तो हम लोग आर्टिफिशियल, आपके हाथ से टूटेगा आर्टिफिशियल होगा। नेचुरली ये अपने आप टूटता है। जो नेचुरल प्रक्रिया है उसको अपने आप टूटना ही पड़ता है, ठीक है ना? तो जब कई बार ये टूट जाता है तो आप लोगों को पता नहीं होता। लेकिन अगर आप हीट के वक्त इसको पैल्पेशन करने की कोशिश करोगे, आपको बहुत सारी केसेस में ये फॉलिकल बना हुआ पड़ा हुआ मिलेगा और कई केसेस में ये टूटा हुआ मिलेगा। ये समझा गई? अब बात आती है, जब ये इतना बड़ा फॉलिकल बन गया, इसके भीतर फ्लूइड भर गया, तो फ्लूइड के भीतर क्या है? ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है ना? तो ईस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से पैदा हुआ? ओवरी से।
ईस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से पैदा हुआ? ओवरी से या ओवरी के डेवलप्ड फॉलिकल से। और ये पैदा होके कहाँ पे जाएगा? खून के भीतर। और खून के भीतर फिर कहाँ पे जाएगा? असर कहाँ पे जाएगा? सारे जेनिटल ऑर्गन्स पे। क्या बोला था? ईस्ट्रोजन हार्मोन सारे जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर असर करता है। तब असर करके क्या कुछ होता है? आप लोगों ने देखा होगा हीट के समय जो आपकी बच्चेदानी है या यूट्रस है उसकी जो टर्जिडिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी मोटिलिटी है, कंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वजाइना के भीतर से वजाइनल डिस्चार्ज आने लगता है, सर्विक्स के भीतर से सर्वाइकल डिस्चार्ज आने लगता है, बाहर जो वल्वा है वो सारा सूज जाता है। ये सभी प्रोसेसेस, ये सभी जो काम होते हैं, इट इज ऑल अंडर द इफेक्ट ऑफ द ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि अंडेदानी से पैदा होता है और जेनिटल ऑर्गन्स पे उसका जाके इफेक्ट आता है। क्लियर होगी बात? उसके बाद आ गया, जब ये बन गया, इसके भीतर ओवम तो बन गया, अब इस ओवम को बच्चेदानी या फलोपियन ट्यूब्स के भीतर भी आना है। और मैंने आपको बताया था अंडेदानी का जो कनेक्शन है फलोपियन ट्यूब से नहीं होता। अंडेदानी अलग पड़ी होती है, फलोपियन ट्यूब्स के नीचे होती हैं, लेकिन उसके साथ से उसकी अटैचमेंट नहीं होती। बताया था आप लोगों को सभी को, ठीक है ना? तो जब ये अंडा बन जाता है इसके भीतर, तब एक और हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होता था, जिसको हमने क्या बोला था? LH हार्मोन। इस LH हार्मोन का काम क्या है? इस फॉलिकल को तोड़ना। जो डेवलप्ड फॉलिकल अंडेदाने के ऊपर बनता है, इसको तोड़ने का काम कौन करता है? लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना? जब ये टूटेगा तो क्या होगा? इसके भीतर से सारा फॉलिकुलर फ्लूइड निकल जाएगा और इसके भीतर से ओवम भी निकल जाएगा। कहाँ पे जाएंगे दोनों चीजें? इसके नीचे बताया था आप लोगों की, अंडेदाने के नीचे ये फलोपियन ट्यूब्स पड़ी होती हैं, ठीक है ना? और फलोपियन ट्यूब्स का ऊपर वाला हिस्सा ये फनल शेप्ड होता है, आप लोगों को बताया गया था, फनल शेप्ड होता है। ये ओवम इसके भीतर गिरता है। ये बात सभी को समझे? ओवम तो फलोपियन ट्यूब्स के भीतर गिर गया, लेकिन ये जो पानी था, फॉलिकुलर फ्लूइड, ये कहाँ जाएगा? कुछ इसके भीतर गिर जाता है, कुछ हवा में बिखर जाता है, क्योंकि इसके साथ अटैचमेंट नहीं होती, कुछ हवा में बिखर जाता है। लेकिन ये फॉलिकुलर फ्लूइड जो ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा कर रहा था, जो इसके भीतर ईस्ट्रोजन हार्मोन था, वो खून में आना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि फॉलिकुलर फ्लूइड यहाँ पे खत्म हो जाता है, वो बिखर जाता है, इसके बाद वो खून में आना बंद हो जाता है। अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन खून में आना बंद हो जाएगा तो पशु की हीट की निशानियां भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब अंडा पैदा होता है उसके बाद पशु की ऑटोमेटिक हीट पशु की खत्म हो जाती है। लेकिन अगर अंडा पैदा नहीं हुआ, मान लो कि LH हार्मोन शरीर के भीतर पैदा नहीं हो रहा या वो कम पैदा हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है? अगर यहाँ पे LH हार्मोन पैदा नहीं हो रहा तो ये नहीं टूटेगा, क्योंकि इसको किसने तोड़ना है? LH हार्मोन ने। अगर LH हार्मोन शरीर के भीतर पैदा ही नहीं हो रहा तो ये नहीं टूटेगा। क्या होगा? इसके भीतर फॉलिकुलर फ्लूइड भरा रहेगा, इसके भीतर ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होता रहेगा, इसके भीतर ईस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड में आता रहेगा और पशु की हीट चलती रहेगी। तो जितनी भी गायें हैं, जितनी भी भैंसें हैं जिनकी हीट 24 घंटे से ऊपर रहती है, उसका भाव क्या होता है कि उसमें LH हार्मोन की कमी है या LH हार्मोन पैदा ही नहीं हो रहा, इसलिए उसकी हीट लंबी चलती है। अगर पशु की हीट 48 आवर्स के बीच खत्म हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि LH हार्मोन की ये कमी के कारण है, अंडा थोड़ी सी लेट पैदा हुआ है। लेकिन अगर इसकी जो एक्सटेंशन है 24 घंटे से ज़्यादा 36 घंटे या 48 घंटे हो जाती है, तो इसका हम क्या मान के चलते हैं कि इसके भीतर LH हार्मोन पैदा हो ही नहीं रहा, इसलिए ना ये टूटेगा क्योंकि LH हार्मोन की कमी है, ना अंडा पैदा होगा, पशु की हीट 3-3, 4-4 दिन चलती रहेगी। आप लोग चाहे पहले दिन उसकी यही करो, चाहे दूसरे दिन करो, चाहे तीसरे दिन करो, चाहे चौथे दिन करो, उस पशु के कंसीव होने के चांसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर होंगे, क्योंकि उसमें अंडा नहीं आ रहा। इसलिए जब भी फील्ड में आप लोग जाओगे, जिन पशुओं की हीट लंबी होती है, 24 घंटे, तो हम 16 से 24 घंटे नॉर्मल मान के चलते हैं, 24 से 36 घंटे हम लोग उसको लेट मान लेते हैं कि कम है, लेकिन अगर 36 घंटे से हीट ज़्यादा रहती है तो हम ये मान के चलते हैं इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ LH हार्मोन, और डेफिशिएंसी ऑफ LH हार्मोन में आप लोगों को LH हार्मोन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात
LH हार्मोन की क्या है, इट रिजल्ट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। जब पशु के शरीर में मिनरल्स की कमी होती है, मिनरल्स के अभाव के कारण LH की कमी होती है। तो इसका मतलब जो हमारी गायें ज़्यादा दूध देने वाली हैं उसमें ज़्यादा दूध पैदा होता है, दूध में लगातार मिनरल्स निकलते रहते हैं, तो हम लोग उसकी डाइट में मिनरल्स नहीं डालते, तो ऐसे पशुओं में मिनरल्स का अभाव होता है और जिसके कारण LH हार्मोन का अभाव होता है और जिसके कारण पशु में अंडा पैदा होना बंद हो जाता है और जिसके कारण पशु बार बार रिपीट करते हैं और लंबे समय तक हीट रखते हैं। तो इस बातों को आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर पशु की हीट लंबी है या पशु बार बार रिपीट कर रहा है, उसका सबसे मेजर कारण हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, और यू कैन से डेफिशिएंसी ऑफ LH हार्मोन, विच दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल डायरेक्ट कंसर्न है। अब आती है